हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। आज हम एक ऐसी जर्नी के बारे में बात करेंगे जिससे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं, हार्ट ब्रेक। पर ये सिर्फ दर्द के बारे में नहीं है, ये उस पेन को पावर में बदलने के बारे में है। बेसिकली ये है आपका पोस्ट ब्रेकअप ग्लो अप गाइड। जब एक रिलेशनशिप खत्म होता है ना, तो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में यही आता है, हु एम आई विदाउट यू। और अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक रियल साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है और आज हम इसको ही डिकोड करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। ये फीलिंग आती कहाँ से है? क्यों एक इंसान के चले जाने से हमें ऐसा लगता है जैसे हम खुद ही खो गए हैं? वेल, इसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीजन है। यहाँ देखिए, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि रोमांटिक रिलेशनशिप्स हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट का, यानी हम कौन हैं, इसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं। हम अपने पार्टनर की हॉबीज, उनके दोस्त, उनकी आदतें, सबको अपनी आइडेंटिटी में शामिल कर लेते हैं। इसीलिए ब्रेकअप इतना डिसोरिएंटिंग फील होता है। लिटरली ऐसा लगता है जैसे हमने खुद का एक हिस्सा खो दिया है। चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ इमोशनल नहीं है, बल्कि हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर से भी जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली होता क्या है, ब्रेकअप के बाद ये सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, यानी हम कौन हैं, इसकी जो साफ तस्वीर होती है वो धुंधली हो जाती है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके गोल्स क्या हैं, आपकी वैल्यूज क्या हैं, या आप अकेले में हैं कौन। और यही कंफ्यूजन स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण बनता है। और ये कंपैरिजन तो बिल्कुल साफ दिखा रहा है कि कैसे हमारी सेल्फ इमेज सडनली टूट जाती है। जो हम था वो अब सिर्फ मैं है। शेयर्ड फ्यूचर प्लान्स एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाते हैं। अचानक से आपकी आइडेंटिटी में खालीपन, एक गैप सा आ जाता है। और पता है, यही वो पॉइंट है जहां सब कुछ बदल जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हार्ट ब्रेक के टाइम हमारे ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्सेलरेशन होती है। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि आपका ब्रेन नए हैबिट्स, नए थॉट्स और नए पर्सपेक्टिव्स बनाने के लिए सुपर रेडी है। सोच के देखो, ये एक नया चैप्टर लिखने का बेस्ट टाइम है। तो सवाल यह है कि इस अपॉर्चुनिटी को यूज कैसे करें, इस रॉ एनर्जी को एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे बदलें। चलिए अब सीधा एक्शन प्लान की तरफ बढ़ते हैं। यह है आपका ग्लो अप ब्लूप्रिंट। एक बात याद रखिए, ये ग्लो अप सिर्फ रिवेंज के लिए नहीं है, ये अपने एक्स को कुछ दिखाने के लिए नहीं है, ये है सेल्फ रेक्लेमेशन के लिए। ये अपने आप को वापस पाने का सफर है। पहले 10 दिन सबसे क्रिटिकल हैं। फेमस लाइफ कोच जे शेट्टी इसको नो कॉन्टैक्ट रीइन्वेंशन चैलेंज कहते हैं। गोल सिंपल है, अपने इमोशनल स्पेस को वापस क्लेम करना, सोशल मीडिया से ब्रेक लेना, पुरानी यादों को दूर करना। ये सब आपको आगे बढ़ने के लिए जरूरी मेंटल क्लैरिटी देगा। अब आती है बारी रीडिस्कवरी की। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब आप नई हॉबीज ट्राई करते हैं तो आपके ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। ये लिटरली आपको पुराने पैटर्न से निकलकर आगे बढ़ने में हेल्प करता है। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। और हाँ, छोटे छोटे चेंजेस की पावर को कभी कम मत समझिए। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ग्रेहम होल कहते हैं कि एक नया हेयर कट जैसी सिंपल चीज भी आपको कंट्रोल और एजेंसी की फीलिंग वापस देती है। ये एक साइन है अपने आप को और दुनिया को कि एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है। और डेटा इसको बैक करता है। रिसर्च कहती है कि 73% लोग जो ब्रेकअप के बाद कॉन्शियसली सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस करते हैं, वो 6 महीने के अंदर अपनी लाइफ में ज्यादा सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट करते हैं। कम ऑन, ये नंबर्स झूठ नहीं बोलते। तो सबका रिजल्ट क्या होता है? सिंपल है, जब आप अंदर से बदलते हैं तो वो बाहर भी दिखता है। ये वो फेस है जिसको लोग कहते हैं द ग्लो अप नोबडी एक्सपेक्टेड। ये चेंज ओवरनाइट नहीं होता। ये उन सारी जर्नल एंट्रीज का, नई हॉबीज का और सेल्फ रिफ्लेक्शन का रिजल्ट होता है। लेकिन जब ये होता है ना, तो सब नोटिस करते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने नया हेयर कट लिया है, बल्कि इसलिए कि आपकी आंखों में, आपके कॉन्फिडेंस में कुछ अलग ही बात आ गई है। रियल ग्लो अप यही है। आप जिस तरह रूम में एंटर करते हैं, जिन चीज़ों को आप अब टॉलरेट नहीं करते और जिन ड्रीम्स को आप फिर से सीरियसली लेने लगते हैं, ये इस बात का प्रूफ है कि आपने खुद को ढूंढ लिया है। वो वर्जन नहीं जो एक रिलेशनशिप ने बनाया था, बल्कि एक नया, ज्यादा स्ट्रांग वर्जन जो आपने इस तूफान के बाद खुद बनाया है। तो आगे क्या? इस सफर में बस एक चीज हमेशा याद रखेगा, ये दर्द आपको तोड़ने के लिए नहीं आया है। ये आपको उस इंसान से मिलवाने आया है जो आप हमेशा से बन सकते थे। वो इंसान जो बेड से उठ नहीं पा रहा था, वो कमजोर नहीं है। वो बस उस इंसान में ट्रांसफॉर्म हो रहा है जिसको वो अभी तक जानता भी नहीं। एक पावरफुल इंसान, एक कंप्लीट इंसान। हर आंसू, हर जर्नल एंट्री, हर मुश्किल दिन, ये सब प्रोसेस का पार्ट है। आप ऑलरेडी उस रास्ते पर हैं, बस चलते रहिए। आप सोच भी नहीं सकते कि दूसरी तरफ क्या वेट कर रहा है। जस्ट टेक अ मिनट और अपनी जर्नी को सेलिब्रेट करें।
याद करें कि आप कहाँ से शुरू हुए थे और आज आप कहाँ हैं। आप एक सर्वाइवर हैं और आपकी स्टोरी दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन है। सोचिएगा जरूर, शायद वो एक नई क्लास ज्वाइन करना हो, या 15 मिनट जर्नल लिखना, या बस सोशल मीडिया से एक दिन का ब्रेक लेना। जो भी हो, आज ही शुरू करें। योर बेस्ट लाइफ स्टार्ट्स। तो आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट ब्रेकअप ग्लो अप तो जरूर देखा होगा, राइट? अचानक से कोई दोस्त या सेलिब्रिटी एकदम ट्रांसफॉर्म्ड लुक में नजर आता है। चलो आज इसके बारे में बात करते हैं। ये है क्या और आखिर होता क्यों है? वही एक नया हेयर कट, जिम में मिरर सेल्फीज, सोलो ट्रैवल की फोटोज। ये पैटर्न तो हम सबने देखा है। ब्रेकअप के ठीक बाद एक ऐसी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। पर सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ एक्स को जलाने के लिए है, मतलब एक रिवेंज मूव, या फिर इसके पीछे कोई डीपर साइकोलॉजिकल रीजन है? आज हम इसी को समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ब्रेकअप के ठीक बाद हम इतना लॉस्ट, इतना अजीब सा क्यों फील करते हैं। इसका एक साइंटिफिक रीजन है। देखो, जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं तो हमारी आइडेंटिटी हमारे पार्टनर से जुड़ जाती है। हमारे फ्रेंड्स, हॉबीज, फ्यूचर प्लान्स, सब कुछ वी हो जाता है, मी नहीं। तो जब वो रिलेशनशिप टूटता है, अचानक से हमारे सेल्फ का एक बड़ा हिस्सा खाली हो जाता है और सवाल उठता है, अब मैं कौन हूं? इसके लिए एक साइकोलॉजिकल टर्म है, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। बेसिकली इसका मतलब है कि आप अपने बारे में कितना क्लियर और कॉन्फिडेंट है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक ब्रेकअप के बाद ये क्लैरिटी ड्रास्टिकली कम हो जाती है। आप अचानक कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप अकेले क्या हैं। और ये कोट इस बात को बिल्कुल परफेक्टली सम अप करता है। दर्द से पार्टनर को खोने का नहीं होता, बल्कि अपने आप के एक हिस्से को खोने का भी होता है। आपकी पूरी आइडेंटिटी हिल जाती है। लेकिन इसी कंफ्यूजन और दर्द के बीच में एक टर्निंग पॉइंट आता है। इसे हम कह सकते हैं द अवेकनिंग, जहां से सब कुछ बदलना शुरू होता है। और देखिए, ये ग्लो अप कोई एक दिन में नहीं होता। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये छोटे छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है। वो दिन जब आप सुबह उठे और आप रोए नहीं, या वो दिन जब आपने अकेले अपने लिए एक अच्छा मील बनाया। दीज आर द रियल विक्ट्रीज। तो हम सवाल ये है, आप शुरू कैसे करें? 3 सिंपल स्टेप्स। पहला, डिजिटल डिटॉक्स। अपने एक्स को सोशल मीडिया से म्यूट या अनफॉलो करें, सिंपल। दूसरा, मूव योर बॉडी। रिवेंज बॉडी के लिए नहीं, बल्कि एंडोर्फिन्स रिलीज करने के लिए, टू फील गुड। और तीसरा, प्रोटेक्ट योर पीस। ऐसी चीजों को ना कहना सीखें जो आपकी एनर्जी ड्रेन करती हैं। ओके, तो अब जब आपने पहले कुछ स्टेप्स ले लिए हैं, तो एक प्रॉपर प्लान की जरूरत है। लेट्स टॉक अबाउट अ ब्लूप्रिंट जो आपको गाइड करेगा। और पता है क्या, ये प्रोसेस काम करता है। रिसर्च कहती है कि 73% लोग जो ब्रेकअप के बाद सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस करते हैं, उनकी लाइफ सैटिस्फैक्शन बढ़ जाती है। सो इट्स नॉट जस्ट सम सोशल मीडिया ट्रेंड, इट्स अ प्रूवन हीलिंग मैकेनिज्म। तो आप अपने ग्लो अप को 3 पिलर्स में डिवाइड कर सकते हैं, माइंड, बॉडी और सोशल। माइंड के लिए हर रोज बस 15 मिनट जर्नल लिखें, जो मन में आए लिख दो। बॉडी के लिए कोई नई फिजिकल एक्टिविटी ट्राई करें, डांस, हाइकिंग, कुछ भी। और सोशली किसी पुराने दोस्त से रिकनेक्ट करें जिससे आपने काफी टाइम से बात नहीं की है। सिंपल है ना? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है। आप इसे एक 90 डे प्लान के थ्रू स्ट्रक्चर दे सकते हैं। पहले 30 दिन हीलिंग और रूटीन बिल्डिंग पर फोकस करें, अगले 30 दिन ग्रोथ पर, न्यू स्किल्स सीखें, नए दोस्त बनाएं, और आखिरी 30 दिन में इन नई हैबिट्स को अपनी लाइफ का परमानेंट हिस्सा बनाएं। तो अब हम वापस अपने ओरिजिनल सवाल पर आते हैं। इस सब का असली मकसद क्या है? व्हाट इज द रियल विन हियर? साइकोलॉजी में एक बड़ा ही कूल कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। इसका मतलब है कि एक बुरे चैलेंजिंग एक्सपीरियंस के बाद आप सिर्फ नॉर्मल नहीं होते, बल्कि पहले से ज्यादा स्ट्रांग और बेहतर वर्जन बनकर उभरते हैं। यू डोंट जस्ट बाउंस बैक, यू बाउंस फॉरवर्ड। और एक ब्रेकअप ऐसा ही एक कैटलिस्ट हो सकता है। तो आखिर में ये ग्लो अप किसके लिए है? अगर आप ये सब अपने एक्स को जलाने या उनका अटेंशन पाने के लिए कर रहे हैं, तो ये टेम्पररी होगा। बट अगर आप ये अपने लिए कर रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, नए पैशंस डिस्कवर करने के लिए, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रियल और लॉन्ग लास्टिंग होगी। द रियल ग्लो अप इज एन इनसाइड जॉब। सो द टेक अवे इज दिस: आपका ब्रेकअप आपकी स्टोरी का एंड नहीं है। इनफैक्ट ये आपके आने वाले बेस्ट चैप्टर की शुरुआत है। ये एक मौका है अपनी आइडेंटिटी को रीडिफाइन करने का और अपने आप को आपसे भी बेहतर जानने का। द क्वेश्चन इज, आर यू रेडी टू राइट इट? हेलो दोस्तों, तो ब्रेकअप हो गया और अब आगे क्या? उस दर्द के आगे, उस कंफ्यूजन के आगे एक बहुत ही पावरफुल मौका छिपा होता है। आज हम बात करेंगे कि उस टूटे हुए दिल को एक असली लाइफ चेंजिंग ग्लो अप में कैसे बदला जा सकता है। लेट्स गेट राइट इनटू इट।
ब्रेकअप के ठीक बाद यही एक सवाल है जो दिमाग में गूंजता रहता है, राइट? तुम्हारे बिना मैं हूं कौन? ऐसा लगता है जैसे आपकी आइडेंटिटी, आपकी पूरी पहचान का एक बड़ा हिस्सा बस चला गया है, और आईने में जो इंसान दिखता है वो थोड़ा अनजान सा लगता है। और लेट मी टेल यू, ये फीलिंग कोई ड्रामा नहीं है, आप बिल्कुल भी ओवर रिएक्ट नहीं करें। इसके पीछे एक सॉलिड साइकोलॉजिकल रीजन है जिसे साइंस भी मानता है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये दर्द इतना रियल, इतना फिजिकल क्यों फील होता है। इसकी मेन वजह है एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। बेसिकली इसका मतलब है कि आप खुद को कितने क्लियरली जानते हो। सोचो, रिलेशनशिप में मैं और तुम मिलकर एक हम बन जाते हैं। ब्रेकअप के बाद वो हम तो खत्म हो जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अब मैं कौन हूं। यही कंफ्यूजन है सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का कम हो जाना। इनफैक्ट नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि पोस्ट ब्रेकअप पेन का सबसे बड़ा रीजन यही लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। क्योंकि आप सिर्फ एक इंसान को नहीं खोते, आप उस हम के साथ जुड़े हुए सारे रूटीन, सारे फ्यूचर प्लान्स और खुद के उस वर्जन को भी खो देते हैं जो उस रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करता था। दैट्स व्हाई यू फील सो इनकम्प्लीट। तो सवाल ये है कि जब लाइफ इतनी आउट ऑफ कंट्रोल फील हो रही हो तो स्टीयरिंग व्हील पर हाथ वापस कैसे रखें? वेल, द गुड न्यूज इज आप बिल्कुल रख सकते हैं, और इसकी शुरुआत होती है बहुत ही छोटे डिलिबरेट एक्शन से। आपने ब्रेकअप हेयरकट के बारे में तो सुना ही होगा। वो सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, इट्स अ पावरफुल साइकोलॉजिकल मूव। जब आप लाइफ के बड़े डिसीजंस कंट्रोल नहीं कर पाते, तब एक छोटा सा डिसीजन जैसे बाल कटवाना या फाइनली एक्स का नंबर डिलीट करना आपको पावर का सेंस वापस देता है। इट्स यू टेलिंग द यूनिवर्स, ये मेरी लाइफ है और ये मेरा डिसीजन है। और यहाँ साइंस एक माइंड ब्लोइंग बात बताती है। डॉक्टर हेलेन फिशर कहती हैं कि हार्ट ब्रेक का दर्द आपके ब्रेन में बिल्कुल फिजिकल पेन जैसा रजिस्टर होता है। बट हियर्स द सिल्वर लाइनिंग, इसी टाइम पर आपका ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से गीली मिट्टी जैसा हो जाता है। पेनफुल है यस, बट ऑल्सो रेडी टू बी मोल्डेड इनटू समथिंग न्यू। नई आदतें बनाने और खुद को रीइन्वेंट करने का इससे बेटर टाइम हो ही नहीं सकता। तो इस अपॉर्चुनिटी का, इस गीली मिट्टी का फायदा कैसे उठाएं? ओके, लेट्स गेट प्रैक्टिकल। हमने आपके लिए एक सिंपल 30-डे प्लान बनाया है। ये प्लान जय शेट्टी के नो कॉन्टैक्ट रीइन्वेंशन चैलेंज से इंस्पायर्ड है और अगले 1 महीने के लिए ये आपका रोड मैप बनेगा। इस प्लान के 3 सिंपल फेजेस हैं। पहले 10 दिन डिटॉक्स, हम उन पुरानी आदतों को तोड़ेंगे जो आपको एक्स की याद दिलाती हैं। अगले 10 दिन रीबिल्ड, फोकस पूरी तरह से आपकी बॉडी और माइंड पर होगा, सेल्फ केयर, हेल्थ, द वर्क्स। और आखिरी 10 दिन रीलॉन्च, अपनी सोशल लाइफ को फिर से जीना और नई चीजें ट्राई करना। शुरुआत करने के लिए यहाँ एक सिंपल डेली रूटीन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? कंसिस्टेंसी। जब लाइफ का पुराना रिदम टूट चुका हो तो ये छोटे छोटे डेली एक्शंस आपके दिन को एक नया पॉजिटिव स्ट्रक्चर देते हैं, और यही स्ट्रक्चर हीलिंग को स्पीड अप करता है। और एक बात याद रखिए, इसका गोल सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, गोल है ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप पेंटिंग या कुकिंग जैसी कोई नई चीज सीखते हैं तो आप अपने उस गीली मिट्टी वाले ब्रेन में नए रास्ते, नए न्यूरल पाथवेज बना रहे होते हैं। इससे डोपामीन रिलीज होता है, आपको नेचुरली अच्छा फील होता है और आपका ब्रेन लिटरली हील होना शुरू हो जाता है। हमने अब तक एक्शंस की बात की, नए कपड़े, नया लुक, ये सब अच्छा है, इट्स फन, बट लेट्स बी वेरी क्लियर, जो असली ग्लो अप है ना, वो एक इनसाइड जॉब है। ये उस बदलाव के बारे में है जो आपके अंदर हो रहा है जब कोई नहीं देख रहा। देखो, एक फेक ग्लो अप का फ्यूल होता है रिवेंज, उसका मकसद होता है एक्स को जेलस फील कराना। लेकिन एक रियल ग्लो अप का फ्यूल होता है सेल्फ लव, उसका मकसद होता है खुद को प्राउड फील कराना। एक टेम्परेरी है जो दूसरों से वैलिडेशन मांगता है, दूसरा परमानेंट है जो अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। साइकोलॉजिस्ट्स इस अमेजिंग फिनोमेनन को पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि एक बहुत ही मुश्किल एक्सपीरियंस के बाद आपके अंदर पॉजिटिव साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ये इस बात का सबूत है कि आप टूटे नहीं हैं, आप इवॉल्व हो रहे हैं, पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बन रहे हैं। तो इस असली ग्लो अप के रियल रिवॉर्ड्स क्या हैं? आप इमोशनली रिजिलियंट बनते हैं, यानी आप इमोशंस की हाई टाइड में डूबते नहीं, सर्व करना सीख जाते हैं। आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, आप अपनी नीड्स और बाउंड्रीज को बेहतर समझने लगते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप ऐसी सेल्फ एस्टीम बिल्ड करते हैं जिसे किसी और की अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं होती। तो आखिर में ये जो ब्रेकअप का एंड है ना, ये असल में आपकी लाइफ के एक नए, ज़्यादा रियल, ज़्यादा ऑथेंटिक चैप्टर की शुरुआत है। दिस इज़ योर न्यू बिगिनिंग। और ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं है,
रिसर्च बताती है कि 73% लोग जो ब्रेकअप के बाद कॉन्शियसली सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस करते हैं वो 6 महीने के अंदर अपनी लाइफ से ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं। 73%, दैट इज़ अ ह्यूज पावरफुल नंबर। इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद आप जो इंसान बनते हैं वो उस इंसान से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा कंप्लीट होता है जो आप पहले थे। यानी ब्रेकअप्स आपको तोड़ते नहीं हैं, वो आपको बनाते हैं। दे रिवील यू। तो अब आपसे एक सवाल, आपके इस ग्लो अप का, इस नई शुरुआत का पहला स्टेप क्या होने वाला है? क्या वो एक नई हॉबी होगी, एक 20 मिनट की वॉक, या बस फाइनली वो नंबर डिलीट करना? अपनी जर्नी आज से, अभी से